इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट शैल्डिनी की एक बुक है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस। इस बुक में इन्होंने 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताई है जिससे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपना काम करवाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप जो भी चाहेंगे सामने वाला वही करेगा। इस प्रिंसिपल का यूज आप अपने डे टू डे लाइफ, अपने रिलेशंस और अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं पहला प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी, अर्थात गिव एंड टेक। इसका मतलब यह है कि जब हम सामने वाले के लिए कुछ करते हैं तो बदले में वह भी हमारे लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। अगर हम उसको किसी पार्टी या डिनर पर इनवाइट करते हैं या उसका कोई फेवर करते हैं तो वह भी हमें अपने घर बुलाना चाहते हैं या कोई फेवर करना चाहते हैं। यह टेक्निक आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपके जॉब में सक्सेस पाने के लिए या रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। यह टेक्निक हर जगह वर्क करती है। सेल्समैन भी इस ट्रिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। पहले वह आपको कुछ चीजें सैंपल के तौर पर फ्री में देते हैं। इसके बाद जब वह आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको लेना ही पड़ता है, चाहे वह दूसरों से थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो। आप सोच कर देखिए, यह कभी न कभी आपके साथ हुआ ही होगा। अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। जियो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जियो ने पहले कई महीनों तक अपनी सर्विस और अपना डाटा बिल्कुल फ्री दिया। अब जब बहुत सारे लोग उनके कस्टमर बन गए तब उन्होंने उसी सर्विस के लिए चार्ज करना चालू किया। आप सोचिए, अगर जियो शुरू में चार्ज करता तो क्या आज वह मार्केट में नंबर 1 बन पाता या फिर इतनी सक्सेस पा पाता। सेकंड प्रिंसिपल है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर हम किसी काम को करने के लिए कमिटमेंट दे देते हैं, मतलब कि हाँ बोल देते हैं, तो हम अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, उस काम को करने के लिए 100% ट्राई करते हैं, क्योंकि हम पर अपने कमिटमेंट को पूरा करने का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। उसी तरह अगर हम कोई काम एक बार कर लेते हैं तो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए वह काम बार बार करते हैं। एक्चुअली हम लोग डरते हैं कि अगर हम अपने कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी को फुलफिल नहीं करते हैं तो लोग हमें झूठा समझेंगे और हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप उस इंसान से दूसरे लोगों के सामने काम करने के लिए हाँ जरूर बुलवा लीजिए। एक बार अगर कोई इंसान काम करने के लिए हाँ कर देता है तो उसके काम करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यह हम सभी अपनी सेल्फ इमेज को बनाए रखने के लिए करते हैं। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे पहले छोटे छोटे काम करवाइए, और जब छोटे छोटे काम वह इंसान आपके लिए करने लग जाए तब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि टाइम आने पर वह आदमी आपके लिए कोई बड़ा काम भी कर देगा। आप एक बार सोच कर देखिए, ऐसा आदमी जो बड़े बड़े प्लान तो बनाता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं करता है। लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग उस नेता को ज्यादा वोट देना पसंद करते हैं जिसने अपना वादा निभाया हो। उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जिन्होंने बार बार उसको ठीक किया हो, और उस टेक्नीशियन को हायर करना चाहते हैं जिसने उनके घर के काम को ठीक से किया हो। इसलिए आप भी अगर किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे जरूर निभाइए। इससे सामने वाले पर आपके लिए ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। वायदा भी उस काम के लिए ही करें जो आप निभा सकते हैं। बहुत से बड़े वादे करना अच्छी बात नहीं है, इससे लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप अपने वादे को पूरा करते हैं तो धीरे धीरे लोग आप पर ट्रस्ट करना चालू करेंगे। सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब यह होता है कि हम भी ज्यादातर उन्हीं चीजों को सही मानते हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग सही मानते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग यह मानता है कि अगर बहुत सारे लोग किसी काम को सही मानते हैं इसका मतलब यह है कि वह काम सही ही है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भेड़ चाल कहा जाता है, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सभी यह करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में यह ट्रिक सबसे ज्यादा काम करती है। हम सभी प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यू जरूर देखते हैं। अगर रेटिंग और रिव्यू अच्छे होते हैं तो हम भी वह प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं।
फोर्थ पॉइंट है लाइकिंग। इसमें हम उन लोगों की रिक्वेस्ट नहीं ठुकरा पाते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, चाहे वह काम आपके मन का हो या फिर ना हो। इस बुक में ऑथर ने यह भी बताया है कि हम किन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। पहला, वह लोग जो अट्रैक्टिव दिखते हैं, जिनसे हम इम्प्रेस होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है हाउ टू इम्प्रेस एनीवन, 10 इजी ट्रिक्स टू इम्प्रेस एनीवन। तो जाइए और मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। हाँ, तो हम लोग लाइकिंग की बात कर रहे थे। हम लोग उन्हें ज्यादा लाइक करते हैं जिनसे हम इम्प्रेस होते हैं। दूसरा, वह लोग जो हमारे आसपास रहते हैं या जिन्हें हम जानते हैं। तीसरे, वह लोग जो आपको पसंद करते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। और वह लोग जिनकी पर्सनैलिटी, लाइकिंग और गोल आपसे मिलते जुलते हैं। मार्केटिंग करने वाले लोग इस प्रिंसिपल का हमेशा यूज करते हैं। वह अपने प्रोडक्ट में अट्रैक्टिव मॉडल को यूज करते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं जिन्हें सब लोग पसंद करते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में आप भी लोगों के फेवरेट बन जाइए, फिर हर कोई मानेगा आपकी बात। फिफ्थ प्रिंसिपल है अथॉरिटी। जब कोई अथॉराइज्ड पर्सन हमें कुछ एडवाइस देता है तब हम उस एडवाइस को फॉलो करते हैं। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में डॉक्टर्स को देखा होगा। जब डॉक्टर्स किसी पर्टिकुलर टूथपेस्ट या टूथब्रश को परचेस करने की सलाह देते हैं तो अनकॉन्शियसली हमारे माइंड पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, जबकि हम सब जानते हैं कि यह केवल एडवर्टाइजमेंट है। मार्केटिंग में यह फंडा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने एनर्जी ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट में क्रिकेटर्स को तो देखा ही है। वह इसलिए होता है कि आप इनसे इन्फ्लुएंस हो। कहीं ना कहीं यह आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालता है। कोई भी इंसान किसी एक्सपर्ट आदमी की बात बहुत जल्दी मान लेता है। जैसे प्रिंसिपल की बात सब टीचर्स मान लेते हैं और टीचर्स की बात सारे स्टूडेंट, बॉस की बात सारे एम्प्लॉयज मानते हैं और पुलिस की बात सारे सिटीजन्स को माननी ही पड़ती है। सारे पेशेंट डॉक्टर की बात मानते हैं क्योंकि ये सब लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और इनके पास अथॉरिटी है। लेकिन कोई आदमी अथॉरिटी कैसे डेवलप कर सकता है? नहीं, इसके लिए आपको डॉक्टर, पुलिस, टीचर बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको किसी भी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना है, जो अभी आप बुक की समरी सुनकर कर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बुक की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। कोई भी पोस्ट बनाते समय मैं आपको सटीक और गहरी जानकारी बहुत ही आसान और रोचक ढंग से देने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नॉलेज मिले और आप बोर ना हो। साथ ही साथ आपको 10 दिन बुक ना पढ़नी पड़े और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो देखकर आपको बुक का सारा नॉलेज मिल जाए। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल है स्कैरसिटी। एक एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि अगर आपके पास 2 जार हैं और दोनों में सेम कुकीज हैं, एक जार पूरा भरा हुआ है 10 कुकीज के साथ और दूसरे में सिर्फ 2 कुकीज हैं। अब आप लोगों को दोनों टेस्ट करवाइए और लोगों से पूछो कि कौन सी कुकीज ज़्यादा टेस्टी है। उन्हें यह मत बताइएगा कि दोनों कुकीज सेम हैं। लोगों को हमेशा जिसमें 2 कुकीज ही बची हैं वही पसंद आएगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी। जो चीज़ कम है या बहुत मुश्किल से मिलती है उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा करते हैं। यह ट्रिक रिलेशंस में सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है। जो इंसान आपके पास हमेशा अवेलेबल है आप उसकी वैल्यू कम करते हो, या ऐसा कहा जाए कि किसी और के लिए अगर आप हमेशा अवेलेबल हैं तो वह आपकी कम वैल्यू करेगा। इसलिए कभी भी इजीली अवेलेबल मत बनो। अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड करो। इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही लोगों से
हेलो, बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी इस टेक्निक का यूज करते हैं। अपनी अवेलेबिलिटी को कम करके आप अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। यह रूल हर जगह अप्लाई होता है। डायमंड बहुत कम है, इसलिए उसकी प्राइस बहुत हाई है। गोल्ड एंड आयरन दोनों ही मेटल है, लेकिन गोल्ड कम है, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है। एंड आयरन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस कंपैरेटिवली बहुत कम है। दोस्तों, लोग उस चीज़ को जल्दी खरीदते हैं जो मात्रा में बहुत कम हो, उसकी कीमत भी ज़्यादा देते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए लोग जल्दी से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अगर आप भी कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसमें स्कैरसिटी का फैक्टर ज़रूर जोड़ दें, इससे आपका प्रोडक्ट जल्दी बिकने लगेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और किताब की भी समरी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।